शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। जीजू बोले आज तो मैं राजा बन गया। फिर दीदी आई और बोली तुम राजा नहीं, आज से मेरे गुलाम बन गए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमानी मेहता व्लॉग्स में। मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए दीदी की शादी में। मैंने वियर की है आज जयपुर की ब्लॉक साड़ी। ये साड़ी काफी डिसेंट लुक देती है गाइस और काफी लाइट वेट भी है, इस वजह से मुझे लगा ये मुझे ये वियर करनी चाहिए। शादी थी तो मम्मी पापा जी नहीं आ रहे थे, चली गई थी भाभी लोगों के वहाँ, जहाँ पे बुआ जी तैयार हुई थी और ताई जी भी तैयार हुई थी, जो इसको कर रही थी दिव्यांशी भाभी रेडी, क्योंकि दिव्यांशी भाभी ने सिर्फ अभी साड़ी पहनी हुई थी और अभी हमारे गोले को भी रेडी होना था। यहाँ पे रेडी होके ही आई थी तो सभी लोग जल्दी जल्दी से रेडी हुए। फिर हम लोग आ गए थे शादी में और हमको छोड़ा था सच्चू ने। सुषमा दीदी, नेहा, मामा जी, ताई जी और मामी भी लोग, हम सब लोग आए थे गाइस साथ में। यहाँ आकर मिली मुझे सबसे पहले एक प्यारी सी दीदी जो कि मेरी सब्सक्राइबर है और मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। भारत की एंट्री हो गई थी, उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाई और फिर गए हम दुल्हन रानी से मिलने के लिए, जो कि हमारी प्यारी दीदी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। दुल्हन तो अच्छे से रेडी हो चुकी थी तो सोचा थोड़ा नजर वजर उतार लेते हैं, कहीं किसी की नजर न लग जाए हमारी प्यारी सी दीदी को। और फिर हमने थोड़ी सी नजर वगैरह उतारी, बट दुल्हन रेडी हो गई थी। लेकिन दुल्हन के भाई की लीपापोती अभी तक नहीं खत्म हुई थी गाइस, वो तो तैयार ही नहीं हो पा रहा। ज्यादा सुंदर शायद दुल्हन के भाई को दिखना। बारात आ चुकी थी तो खाना भी शुरू हो चुका था, जहाँ पे सच्चू पेल रहा था चाउमीन, क्योंकि वो सुबह से भूखा था, बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए उसने सिर्फ चाउमीन खाई, क्योंकि वो डाइट पर भी था। उसके बाद हम सब ने भी खाना वगैरह खाया। शादी में आए हुए ज्यादातर लोग घर जा चुके थे, बस कुछ रिलेटिव्स खास वाले ही रहे थे। और देखो गाइस क्या हालत हो गई, और मेरे नाक में देख रहे हो आज मैंने क्या ही हालत कर रखी है अपने नाक को घिस घिस के। फिर हम आ गए थे जयमाला देखने के लिए, तो देखो मेरी बड़ी मौसी जी कैसे बैठ के छुप रही हैं और यहाँ पे दो दादी अम्माओं की एकदम गॉसिप्स चल रही थी, जो मैं आगे बैठकर सुन रही थी मौसी के साथ। मौसी खा रही थी मेरी आइसक्रीम खाने में आई, मतलब इतनी आइसक्रीम खा दी इन्होंने, मुझे चिढ़ा रही है क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने चुपके से इनकी वीडियो बना दी और बोली अरे तू मेरी वीडियो बना रही है। फिर हमारे पीछे वाले सीट पे बैठे थे मामा जी, जो कि मेरा इंट्रोडक्शन करा रहे थे एक उन्हीं के वहाँ के किसी से जिनको मैं नहीं जानती थी। और ये देखो ताऊ जी का हमेशा यही रहता है, ताऊ देख लो, फिर देख लेना, फिर मैं क्या क्या बोलूंगी, देख लो देख लेना। मोबाइल में देखती है, खाना भी नहीं मिलता, रोटी भी नहीं, इसको खाना वही तो ताऊ आते हैं मेरे घर सब काम करने, ताऊ आते हैं सुबह शाम घर में खाना बनाने। तो ताऊ जी के साथ तो ऐसी मजाक मस्ती चलती रहती है। और यहाँ पे बैठ चुके थे हमारे दुल्हे राजा जयमाला के लिए। एंट्री होती है हमारी प्यारी दुल्हन। तो वैसे तो रात की शादी ठीक ही लगती है गाइस, बट मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरी शादी भी रात को ही हुई थी। और सबसे मेन दिक्कत क्या हो जाती है ना रात को, कि सॉन्ग वगैरह सब बंद हो जाते हैं 10 बजे के बाद, और 10 बजे के बाद ही जयमाला होती है। और मेरी शादी भी इसी बैंकेट हॉल। तो जैसे कि मैंने ना अपनी जयमाला के लिए काफी सारे सॉन्ग सेलेक्ट करे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं लगा पाई। और फिर दीदी की भी जयमाला वगैरह हो गई थी करीब 12:30 बजे 1 बजे के आसपास। दीदी जीजू ने खाना वगैरह खाया क्योंकि उन्होंने नहीं खाया था, और फिर हम सभी लोग आ गए थे मंडप पे। और आगे का ब्लॉग आएगा गाइज नेक्स्ट पार्ट में, तो बनी रहिए हिमानी मेहता व्लॉग्स के साथ। सो हेलो गाइज, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा